पति और पिता। ओके, किसी भी देश की अगर तरक्की होनी है, किसी भी देश की, तो उस देश के अंदर जितने भी पिता हैं और जितने भी पति हैं, अगर अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, तो वो देश तरक्की करेगा। क्योंकि पिता और पति के ऊपर पूरा देश निर्धारित है, आधारित है। हालेलुया। हमेशा आपने भी सुना रहेगा, सेक्युलर में भी बोलते हैं कि एक पुरुष की सक्सेस के पीछे किसका हाथ रहता है? एक स्त्री का, लेकिन वो पत्नी का हाथ होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, तो पति के सक्सेस में पत्नी का हाथ होता है और पत्नी के सक्सेस में पति का हाथ होता है। अगर आपको सच में पति के बारे में समझना है तो उसकी पत्नी से जाके पूछो, उसका कांग्रीगेशन से मत पूछो, उसके सर्वेंट से मत पूछो, उसकी पत्नी से पूछो, वो बताएगी। हालेलुया। अगर छुपाएगी नहीं तो, अगर वो सच में उसको मालूम रहता है, पत्नी को सच में मालूम रहता है कि पति कैसा है, पत्नी क्या चाहती है, पत्नी पति के साथ, पति के अंदर से क्या चाहती है? सिक्योरिटी चाहती है। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। देखो, कितने ही लोग शादी कराते हैं कि पति इंजीनियर है, अच्छा जॉब है, उसका खुद का घर है, माँ बाप है, सिर्फ बहन भाई नहीं है, तो पत्नी ठीक रहेगी, इससे शादी करा दो। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए आपको? पगार चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए और एक दो रिलेशनशिप चाहिए जो बीच में नहीं आने चाहिए। बराबर? सिक्योरिटी मिल गया। लेकिन पति के अंदर से जो सिक्योरिटी पत्नी को मिलती है वो अलग है। पति पत्नी को क्या सिक्योरिटी देता है? कि वो उसका ख्याल करता है। ठीक है, उसका सैलरी कितना भी होने दो। देखो, पत्नी 10,000 से भी काम चला सकती है, 1 लाख से भी उसका पूरा नहीं होगा, ऐसा भी है। ऐसा भी है। एक पत्नी को 10,000 दो, वो पूरा घर चला लेगी और थोड़ा बच जाएगा। और एक पत्नी रहेगी, 1 लाख रुपया उसको दो, पूरा नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि वो इनसिक्योर है। और दूसरी वाली, पहली वाली जो वो सिक्योर है। सिक्योर मतलब क्या है? उसको पति के ऊपर पूरा विश्वास है, वह मुझसे प्रेम करता है और वह पूरा कोशिश करेगी कि कहाँ से बचा सकते हैं, बजटिंग कैसा कर सकते हैं। बासमती का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हल्का चावल भी खा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन जो पत्नी को सिक्योरिटी नहीं रहेगी ना, वो दूसरी चीज़ों में सिक्योरिटी ढूंढती है। सिक्योरिटी समझ रहे हैं आप? सुरक्षा। दूसरी चीज़ों में सुरक्षा, कितने लोग फिजिकल चीज़ों में सुरक्षा ढूंढते हैं, जैसे कि वो ज़्यादा शॉपिंग करेगी। देखो, अगर आपको देखना है कोई पत्नी सुरक्षित है अपने पति के प्रेम में, तो 2-3 चीज़ों से आपको समझ में आता है वो। एक तो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में, क्योंकि पत्नी जो है ना, जब भी इनसिक्योर रहती है ना, तो ज़्यादा खाना खाती है। दिल्ली सच बोल रहा हूँ। वो लोग वेट क्यों बढ़ा देते हैं? वेट का ख्याल नहीं करते हैं। क्यों? पति से सिक्योरिटी है नहीं, तो किसके लिए बनाओ? खाओ। हालेलुया। या तो फिर शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करो, खरीद के लाओ, ये खरीद के लाओ, वो खरीद के लाओ, घर पे ऐसे ही पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा। ऐसा है। आप देखो, बहुत से बड़े बड़े जो स्टार लोग रहते हैं, उनकी पत्नियों को सिक्योरिटी नहीं है। बहुत से एक्टिंग करते हैं वो लोग, मॉडलिंग करते हैं, जो भी, वो पूरा एक्टिंग है। इतना शॉपिंग क्यों करने जाते हैं? अगर इतना सिक्योरिटी है तो इतना शॉपिंग क्यों करना जाते हैं? ये शेड बराबर नहीं है, इसको थोड़ा बराबर कर दे। बराबर? ये लिपस्टिक का थोड़ा कलर अलग है, थोड़ा और क्लियर होना चाहिए। तो ऐसी सब चीज़ें जो है, सिक्योरिटी नहीं है। पति से सिक्योरिटी मिलेगी ना, पति से सिक्योरिटी चाहती है, सुरक्षा चाहती है। पति एक सुरक्षा देता है। देखो,
प्रभु ने कहाँ से पसली निकाली? साइड से, सर से निकाली नहीं। बराबर, आपने ये सरवन पहले भी सुना रहेगा। सर से निकाली नहीं, पाँव से निकाली नहीं। इसका मतलब है पत्नी सर पे नहीं बैठनी चाहिए, पाँव की जूती भी नहीं बननी चाहिए, लेकिन वो साथ में रहनी चाहिए। बराबर, नियर टू द हार्ट, दिल के करीब, तभी उसको सिक्योरिटी मिलती है। वो पत्नी जो है अपने पति के साथ लगी रहेगी, कुछ भी हो जाए। आपके बच्चों में आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आपके पति में आपकी सिक्योरिटी है, और पति सिक्योरिटी पत्नी को दे सकता है। ठीक है, सक्सेसफुल वुमन, सफल नारी, कहाँ पे लिखा है डेफिनेशन? एनीबडी रीडिंग बाइबल? जो बाइबल पढ़ता है, कहाँ पे लिखा है? सक्सेसफुल वुमन 31। ओके, पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। दस से लेके भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हाँ, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। ठीक है, भला ही व्यवहार करती है। पति का जॉब है, नहीं है, पति का इंक्रीमेंट हुआ, नहीं हुआ, ऐसा नहीं आज उसका 10,000 रुपया सैलरी बढ़ गया तो अभी पति को बहुत कैसे डार्लिंग ऐसा नहीं है। एक जैसा, परमेश्वर एक जैसा है कि नीचे ऊपर होता है? आधा घंटा आपने प्रार्थना किया तो प्रभु खुश होता है, 5 घंटा प्रार्थना किया तो भी खुश होता है। बराबर ना? परमेश्वर के जैसे एक जैसे पत्नी जो रहती है, जो सच में वर्चुअस, यहाँ पे वर्चुअस लिखा है, सक्सेसफुल, जो सफल पत्नी है, उसके अंदर उसका पति विश्वास करता है। हालेलुया। मेरी पत्नी कहाँ पे भी रहे, वो अपने मायके में जाएगी, 10 लोग उसके कान में कुछ भी बोले, लेकिन वो मुझे प्रेम करना छोड़ेगी नहीं। हालेलुया। कहीं पे भी जाने दो, मेरी पत्नी मुझे प्रेम करती है। एक बार का मैं बहुत ही डाउन हो गया था एक दिन, तो मैं सोच रहा था मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है क्या प्रभु? तो मैंने अपनी पत्नी को बोला, अरे श्रीमोल, तू सच में मेरे से प्रेम करती है क्या? बोला कितना प्रेम करती है? तो उसने दोनों हाथ उठाए, इतना मेरे को बहुत खुशी हुआ, क्योंकि अंदर से मैं दुखी था एक्चुअली। तो कितना बार हम लोग को एक दूसरे को बोलना ज़रूरी है। ठीक है, परमेश्वर को भी हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु मैं तुमको प्रेम करता हूँ। तो पत्नी को बोलते हैं क्या? बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। देखो, कुछ इसमें फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि एश्योरेंस मिलता है। कितना बार हम लोग अपने पति पत्नी को इनकरेज करना ज़रूरी है। ठीक है, इनकरेज करना ज़रूरी है, कभी कभी हाथ पकड़ना ज़रूरी है। ओके, इमोशनली रोमांस जाना नहीं चाहिए, शादी में रोमांस जाना नहीं चाहिए। कितने भी बूढ़े हो गए, पति पत्नी हाथ पकड़ना चाहिए एक दूसरे का। हालेलुया। ठीक है, तो ओके, विल नॉट गो इनटू दिस, हम लोग आगे जाएंगे। बाइबल क्या कमांड करता है? बाइबल देखो, हस्बैंड कभी बनते हैं आप? शादी के पहले हस्बैंड बन सकते हैं क्या? कितने लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, किसी से रिश्ता बना लिया तो हस्बैंड बन गया। ऐसा थोड़ी होता है। जब तक आप प्रभु के सामने वाचा नहीं बांधते हैं, आप हस्बैंड नहीं है। प्रभु कोई भी प्री मैरिटल सेक्स को अलाउ नहीं करता है। आपका शादी फिक्स हो गया तो आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं अपनी होने वाली पत्नी से, ये सही नहीं है। ठीक है, उससे भी आपको बहुत, हम लोग उधर वो सेशन में आएंगे तो बात करेंगे। ठीक है, तो बाइबल कमांड्स, बाइबल क्या बोलता है हस्बैंड्स के लिए, देखेंगे इफिशियंस 5:25। देखो, बाइबल हमेशा कमांड करता है, बाइबल आपको ऑप्शन नहीं देता है, चूज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा आपको आज्ञा देता है और आज्ञा पालन करना ही है।
क्या आज्ञा है इफिसियों 5:25 में? हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया। कितने लोग, कितने पति हैं जो प्रभु यीशु जैसा कलीसिया से प्रेम करता है वैसा अपनी पत्नी से वो लोग प्रेम करते हैं? है कोई यहाँ पे हस्बैंड्स? 2 और देखो, अभी हम लोग चेक करना चालू किया खुद को। ये चेक एक्चुअली इसके लिए मैं कितना जगह पे पति पत्नी रोज कम्युनियन लेते हैं, ठीक है, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। क्यों कम्युनियन लेते हैं रोज? प्रभु भोज लेते हैं घर के अंदर, ताकि मैंने कोई भी गड़बड़ किया है मैं अभी पश्चाताप करके प्रभु के सामने सीधा हो जाता हूँ और कम्युनियन लेता हूँ। इससे आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। समझ रहे हैं आप? बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। कितने पास्टर हैं, एक पास्टर को मैं जानता हूँ और प्रभु के पास है, हर रोज़ वो लोग कम्युनियन लेते थे, प्रभु भोज लेते थे, हर रोज़ साथ में मिलके प्रभु भोज लेते थे और उनका बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग था। 75 साल का 80 साल का वो पास्टर है, उसकी पत्नी भी लगभग 70-75 की रहेगी। जैसे 20 साल के बच्चे लोग रहते ना वैसे हाथ पकड़ के चलते थे वो लोग, इतना वो लोगों को प्रेम था आपस में। तो वो प्रेम कहाँ से आता है? जब आप प्रभु के करीब आते हैं तो प्रभु आपको एक दूसरे के करीब भी लाता है। हालेलुया, ठीक है। तो बाइबल क्या बोलता है? इफिसियंस 5:25, पतियों अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो। और प्रेम का व्याख्या क्या है? 1 कोरिन्थियन 13, ठीक है। 1 कोरिन्थियन 13 में क्या बोलता है? क्या बोलता है? प्रेम सहन करता है। और लेट्स रीड लिटिल, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोग बोलते हैं मैं प्रेम करता हूँ, मैं ये सब प्रेम होना चाहिए। हाँ 13 ओके, हाँ 13 यस। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। 4 से लेकर पढ़िए। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु देखो है। धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है। पहला धीरज आता है। हमेशा हर एक प्रेम में धीरज होना चाहिए। बहुत सा जगह पे धीरज का कमी है, उसके कारण झगड़े होते हैं। कुछ चीज़ें आप लोग को देखो, कुछ मैं मिक्सअप भी कर लूँगा, सम पॉइंट्स आई जस्ट ब्रिंग इन। कुछ चीज़ें जो है आपको मालूम है, मैं अगर ये बात बोलूँगा ना मेरी पत्नी भड़क जाएगी। सब लोगों को मालूम है कि नहीं? मालूम है या आपको परवाह ही नहीं है? जाने दे, भड़कने दे। कि आप सच में सोच, क्योंकि मैंने एक ओल्ड कपल है, इवेंजलिस्ट है, वो ट्रेन में प्रचार करता है, लेकिन कुछ ट्रिगर वर्ड रहते हैं। ट्रिगर वर्ड समझ रहे हैं? ट्रिगर बोली लगती है, ट्रिगर वर्ड रहते हैं एक एक के जीवन में। वो बोला ना अपने सामने से सीधा रिएक्शन आएगा आपको। समझो किसी पत्नी को खाना बनाने नहीं आता है, तेरा खाना ऐसे ही रहता है हमेशा, पूरा झगड़ा होगा, फुल टू होगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रिगर वर्ड है। पत्नी को खाना बनाने नहीं आता है, सही बात है, लेकिन अगर माँ ऐसी रहती थी तो खा लेते था ना? नहीं। आज मेरी पत्नी भी बोलती है, तू मेरे को बोलता था 4 दाल सीख के आओ, बस हो गया, आज तेरे को क्या क्या देना पड़ता है। देखो क्या होता है, धीरज, प्रेम का पहला गुण है धीरज, धीरज धरना। स्लोली सब चीज़ें नहीं आता है ना, सीख लेंगे, ठीक है। हम लोग जब डिलीवरेंस में आएंगे ना, देखो डिलीवरेंस का भी मैं थोड़ा चालू कर देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, कितने पति लोग हैं ना खुद को सेल्फ कर्स करते हैं, खुद को श्राप देते हैं, दूसरे को भी श्राप देते हैं। तू कभी खाना बनाने नहीं सीखेगी
जब भी तू खाना बनाएगी मेरा पेट खराब होगा, ठीक है, ऐसा पति ने बोला। अभी क्या हो गया, पत्नी ने कुकरी का क्लास लगाया, मौसी ताई सबसे सीखा, लेकिन खाना नहीं बना सकी। और पति जब भी खाना बनाता है खाता है पेट खराब होता है उसका। क्यों हो रहा है ऐसा? श्राप दिया है, सेल्फ कर्स। हमेशा याद रखिए, पति घर का बड़ा है। अगर वो पत्नी को श्राप देगा तो बच्चों को श्राप देगा, वो श्राप लगेगा, पक्का लगेगा। इसको बोलते हैं श्राप देना और खुद को सेल्फ कर्स करना। हालेलुया। हम लोग आएंगे, सोलिश प्रेयर क्या है वो भी देखेंगे हम लोग आगे। और कृपालु है। कृपालु है, कृपा दिखाना है, कृपालु है। परमेश्वर कृपालु है कि नहीं? कितनी गलतियां करते हैं। कितना बार बोला सुबह 4 बजे उठूंगा, उठते 8 बजे। 4 बजे उठ के मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु, बराबर, फिर से 8 बजे उठते हैं, फिर जाते हैं काम पे। हाँ या ना? प्रभु ने क्षमा किया, पत्नी को क्षमा करते। प्रभु ने बोला पत्नी को वैसा ही प्रेम करो जैसे मैं तुमको प्रेम करता हूँ। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। आगे, प्रेम डाह नहीं करता। डाह नहीं करता, बदला नहीं लेता। उसने ये किया ना, अभी मैं ये कर देगा, ठीक है ना। उसने गड़बड़ किया ना, माँ के पास से नहीं आई उस दिन, मैं भी बाहर जाता हूँ ट्रिप पे, 3 दिन लेट आएगा, घूमता रहेगा, मटर गश्ती करेगा। होता है कि नहीं? ये होता है डाह लेना, बदला लेना। बदला नहीं लेता है प्रेम, बदला नहीं लेता है। आगे, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अपनी बड़ाई नहीं करता है। और बहुत से, फूलता नहीं। हाँ, और फूलता नहीं। फूलता नहीं है। बड़ाई भी करते, फूलते भी है। कितना बार पत्नी को बोलते हैं, अरे मैं तो जीएम है, जनरल मैनेजर, तू क्लर्क है। अरे तू क्या हो गया, क्लर्क है? दोनों इंसान ही है ना। यीशु सुतार है, फिर क्यों आता है उसका सभा सुनने के लिए? सुतार का सुनने का आने का है क्या? तेरे को इतना ही गवर्नमेंट इससे डिग्री से प्रेम है तो प्रभु के सामने क्यों वाचा बांधा तूने? समझ रहे हैं आप? हम लोग कैसे हैं, हमारे एक्शन हम लोग को हमारा प्रेम जताते हैं। बोलने से प्रेम नहीं होता है, हम लोग कैसा बिहेव करते हैं उससे मालूम पड़ता है हम प्रेम करते हैं क्या। सड़ा हुआ रोटी खा सकते हैं क्या? लेकिन वही पत्नी आगे चल के अच्छा रोटी बनाएगी। हालेलुया। लेकिन जब आप धीरज कर रखेंगे तो धीरज देख के वो खुद ब खुद ही उसके दिल में आएगा कि मुझे अच्छा बनाना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, विल गो अहेड। और यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, हस्बैंड्स लव योर वाइफ, वैसा लिखा है ना, पतियों अपनी पत्नियों को प्रेम करो। पत्नियों को बोला है पत्नियों अपने पति की इज्जत करो, ऐसा लिखा है वचन में। पतियों को ऑनर देना, इज्जत करना बहुत जरूरी है। कितना बार पत्नियां निकाल देती है पति की, समझ रहे आप? घर पे ना उसका पूरा का पूरा उसको पूरा बेइज्जती कर देती है। कितना बार दूसरों सामने वालों के सामने भी बेइज्जती कर दे, बाहर भी बेइज्जती करती है। वो पति को बहुत बुरा लगता है, उसका बेइज्जती हो गया ना, बहुत बुरा लगता है पति को। सही बात है पति लोग, सच है कि नहीं? प्रेम नहीं कर कोई बात नहीं है, लेकिन ऑनर डिसऑनर मत करना, मेरी बेइज्जती मत करना। इसके लिए पत्नी लोग ये एक गूढ़ मंत्र बोल सकते हैं, कभी भी पतियों को डिसऑनर मत करना, कभी भी पतियों को बेइज्जत मत करना लोगों के सामने या बच्चों के सामने। देखो कैसा होता है, बच्चों के सामने आप से तू पे आ जाता है। जब आप गुस्से में आते हैं ना तो आप से तू पे आ जाता है, पति को वो बुरा लगता है, तू करके बात कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो हमेशा पत्नियों को पतियों की इज्जत करनी चाहिए और पति ने पत्नियों को प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपके शादी में बहुत आशीष आएगा, क्योंकि ये वचन में लिखा है, मैं पास्टर नहीं बोल रहे, वचन में लिखा है। हालेलुया। सेकंड, पतियों के लिए पहला है पत्नियों को प्रेम करो। सेकंड, दूसरा है हेड कौन है घर में? कौन है? पत्नियों बोले कौन है? हेड कौन है? हाँ, हस्बैंड हेड है या पिता हेड है? अगर शादी नहीं हुआ तो पिता हेड है। हेड का क्या काम है?
आपका सर है ना, समझो सिर। सिर का क्या काम है? सिर पूरा का पूरा शरीर से इंफॉर्मेशन लेता है, किधर क्या हो रहा है, कौन कैसा चल रहा है, गेट इन्फॉर्मेशन। बाद में क्या करता है? डिसीजन लेता है। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, उस मालूमात के ऊपर वो निश्चय करता है कि क्या करना चाहिए और बाद में कौन सा एक्शन लेने का है। देखो, सर से हम लोग को सिग्नल मिलता है तभी शरीर चलता है, हाँ या ना? सर में गड़बड़ हो गया तो हाथ पांव भी नहीं चलते लोगों के। तो सिर जो है पूरे शरीर को चलाता है। तो उसी तरह से पति को जो है डिसीजन लेना है, पूरा इंफॉर्मेशन लेके कौन कैसा है, और बाद में उसको सुपरवाइज करना है कि कौन बराबर कर रहा है कि नहीं। ऑर्डर दे के छोड़ नहीं देना है। कितने लोग ऑर्डर दे के छोड़ देते हैं, ये कर देना, बाद में अपने काम में मशगूल, टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हेड के काम है गेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मालूमात लो, पूरे शरीर का, पूरे घर का मालूमात लो, डिसाइड करो, निश्चय करो क्या करना है, फिर एक्शन कौन सी लेनी है वो करो, और डायरेक्शन दो सब लोग को, सुपरवाइज करो, बोलते रहो उनको क्या करना है। देखो कितने लोग जो है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग ना आपसे एक्चुअली डायरेक्शन चाहते हैं। कितने बच्चे लोग आपसे पूछते हैं, पप्पा मैं बाहर जाऊं क्या? बच्चे लोग पूछते कि नहीं? आपने बोला मत जा, तो खुश होता है बच्चा। क्यों खुश होता है? कि मेरे को पप्पा ने बता दिया। नहीं तो उसका दिल में ये रहता है, अरे पप्पा से पूछा नहीं है। समझ रहे आप? देयर आर सम स्मॉल टिप्स, ठीक है। तीसरा, 1 तिमोथी 5:8, 1 तिमोथी 5:8। पर यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। सब पतियों को अपने घर को चलाना है, पिताओं को अपने घर को चलाना है, कमाना है, सिंपल कमाना है, पैसा कमा के लाना है, घर के अंदर खाना वगैरह सब होना चाहिए। क्लियर है? हम लोग को, सब लोग को, पास्टर्स को भी, पास्टर्स के लिए भी है ये, ठीक है। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम कमाते नहीं हो तो खाओ भी मत, ऐसा एक जगह लिखा है। तो हर एक पति को, हर एक पिता को अपने घर को चलाना है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने घर को चलाना है। हालेलुया। प्रभु ने हम लोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। आपको देखेंगे ऑनर हो जाएगा, ऑनर करेंगे लोग। जब आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं ना, वो छुपती नहीं है, लोगों के सामने रहती है, ठीक है। उसके बाद इफिसियों की पत्री 5:26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, कितने लोग घर पे, पति लोग बाइबल स्टडी लेते हैं? एक भी जन नहीं लेता है, आप लेते हैं। इसके लिए आपने रेफरेंस दिया, मालूम पड़ता है। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, घर के अंदर पति और पिताजी, वो पादरी है। क्या है? पादरी है, वो घर का पादरी है। सबसे छोटी कलीसिया हमारा परिवार है, स्मॉलेस्ट यूनिट एंड द प्राइम यूनिट, महत्व की यूनिट है। हर एक का कलीसिया में जो हाउस होल्ड फैमिलीज है वो बराबर चलेंगी जब घर पे बराबर चलेंगी। घर के अंदर पति को बाइबल से सिखाना है। अभी कितनी पत्नियां सिखाती है, कितनी पत्नी, यहाँ पे कितनी पत्नियां अपने घर पे बाइबल स्टडी लेते हैं बच्चों के लिए? देखो 3 4 5 हाथ उठे, वेरी गुड, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये मेन काम पतियों का था, पतियों को लेना चाहिए, समय निकालना चाहिए, क्योंकि वचन क्या बोलता है, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि उसको वचन के द्वारा, सब लोग बोलेंगे, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ठीक है, वचन के द्वारा जल के स्नान से। वचन जो है ना जल के जैसा है। जो रोज बाइबल स्टडी करते हैं, जो रोज बाइबल पढ़ते, कितने लोग हैं जो रोज बाइबल पढ़ते हैं? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप चालू करते हैं, आपकी दशा अगर
खराब है, दशा मतलब दिल की दशा आपकी खराब है, आप डिप्रेस्ड है, गुस्से में है, इरिटेटेड है, जैसा बाइबल पढ़ना चालू करते हैं आपका दिल बदली होता है कि नहीं? क्योंकि प्रभु का वचन जो है ना, पानी के जैसा हम लोग के हाथ जैसा धोता है ना पानी, वैसा हमारे दिल को धोता है। उसी तरह से पतियों को ये सीखना चाहिए कि घर पे बाइबल स्टडी ले। हालेलुया। अभी कितने लोग बोलेंगे कि मेरे को बाइबल स्टडी नहीं लेने आता है? वचन पढ़ सकते हैं ना साथ में मिलके? नहीं पढ़ सकते। पतियों को चालू करना चाहिए ये, क्योंकि एक बार पति चालू करेंगे ना, एक ऑर्डर आ जाता है घर पे, एक डिसिप्लिन आ जाता है घर पे। पतियों को प्रभु ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। यहाँ पे लिखा है कि नहीं? 5:26 में किसके लिए बोल रहा है? पतियों के लिए बोल रहा है। वॉशिंग ऑफ वाटर बाय द वर्ड। हालेलुया। वचन को लेना है, वचन को पढ़ना है, फैमिली के साथ वचन को पढ़ना है, और प्रभु आपको रेवलेशन देगा। मैं बोलता हूँ आपको प्रभु घर के अंदर रेवलेशन देगा। तब देखो क्यों प्रभु का वचन बोलता है, जब आपस में मिलते हो तो कोई साम बताए, कोई हिम बताए, कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग बताए, कोई रेवलेशन दे। अरे घर पे स्टडी नहीं होता तो यहाँ पे रेवलेशन कैसा देगा? आप समझ रहे? तो आप कुछ लेके नहीं आते हैं घर से, आपको लेके, कितने लोग पैसा लेके आते हैं, टाइड एंड ऑफरिंग, बराबर लेके गया ना, बस हो गया। नहीं नहीं, आपको घर में जो आपने स्टडी किया, प्रभु ने कुछ बताया आपको, कोई रेवलेशन दिया, कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग दिया, वो आके कलीसिया में बताना है, पास्टर को बोलना है। हालेलुया। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन वचन में ऐसा लिखा गया है कि हम लोग अपने घर को वचन के द्वारा वॉश करना है, अपनी फैमिली को वचन के द्वारा वॉश करना है। उनको इंकरेजमेंट मिलेगा, डिप्रेशन वगैरह सब निकल जाएगा। हालेलुया। इफिसियों 5:29। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। ठीक है, तो पत्नियों के साथ हम लोग को, पत्नियों को पालन पोषण करना है। देखो बच्चे लोग के साथ आप बैठते हैं, आज क्या हो गया, कैसा हो गया पढ़ाई, कोई गुस्सा किया क्या स्कूल में, पूछते हैं ना बच्चे लोग से। पत्नी से पूछते हैं क्या? कितने लोग पत्नियों से पूछते हैं, तेरा दिन कैसा गया, तेरा मूड कैसा है? आप पूछते हैं। बाकी सब लोग पूछते? पत्नियां बताती है मूड ठीक नहीं है, मुंह उतरा हुआ है, तो पूछते हैं क्या, मेरी माँ ने कुछ बोला क्या तेरे को? नहीं, आई मीन पति और पत्नी के बीच में कुछ ये नहीं रहता है। सबसे पहली यूनिट वो है, बाकी सब लोग बाद में है। ठीक है, तो अपनी पत्नियों को नर्चर करना है, नरिश करना है, उनका पालन पोषण करना है। मतलब क्या, उनको देखो, शरीर का पालन पोषण अलग बात रहता है, आत्मा और मन का पालन पोषण ज़्यादा महत्व की बात है। पत्नी डिप्रेस्ड है, पत्नी खींच खाई हुई है, पत्नी ने बहुत काम किया, पूरा दिन थक गई है, तो आप बोलते हैं कि अच्छा रुक जा, मैं होटल से मंगाता हूँ आज। कितने लोग बोलते हैं? प्रेज गॉड। बाकी सब लोग भी करना चाहिए। अगर होटल से नहीं मंगा सकते तो खुद बनाने का, आज तू बैठ जा, आज मैं खाना बनाता हूँ, बोलते हैं कि नहीं? अभी ये अगर गया तो मेरा घर पे भी चल जल्दी कर। हालेलुया। तो लेकिन ये प्रभु का वचन में है। ठीक है, अभी अपन आएंगे फादर्स।